हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के PR 201 सब्जेक्ट फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग में हम आपको बताएंगे ओरिजिनल्स के बारे में। और ये ओरिजिनल जो कि हमको ग्राफिक रिप्रोडक्शन में अति आवश्यक होते हैं, बिना इनके सहायता से हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं। तो हम डिस्कस करते हैं ओरिजिनल्स के बारे में। ओरिजिनल्स फॉर द रिप्रोडक्शन। जैसा कि आप जानते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है कि हमारे पास जो भी कॉपी या ओरिजिनल होता है, हम उसको कैमरे के ऊपर रिप्रोड्यूस करते हैं, उसका पुनरुत्पादन करते हैं, उसके नेगेटिव पॉजिटिव्स बना करके फिर हम प्रिंटिंग प्रोसेस में उसका यूज़ करते हैं। तो हमको जो कॉपी मिलती है या जो ओरिजिनल मिलता है उसको हम ओरिजिनल के नाम से जानते हैं। और ये ओरिजिनल्स अलग अलग प्रकार के होते हैं, इनके लक्षण के आधार पर, इनके गुणों के आधार पर इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, चेंज। जैसा कि हम आपको आगे बताएंगे कि ओरिजिनल फॉर रिप्रोडक्शन, एनी कॉपी वेदर इट इज़ ए मैकेनिकल आर्टवर्क और अदर मटेरियल्स फ्रॉम विच रिप्रोडक्शंस आर टू बी मेड इज कॉल्ड एज एन ओरिजिनल। ओरिजिनल वो होते हैं जिनके द्वारा हम ऐसा मटेरियल में बने हुए कोई आकृति, पिक्चर, फोटोग्राफ जिसको हम रिप्रोड्यूस करें और उससे हम प्रिंटिंग के लिए उसकी मल्टीपल कॉपीज़ तैयार कर सकें प्रिंटिंग के माध्यम से। बेसिकली ओरिजिनल्स दो प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ ओरिजिनल्स हम बता रहे हैं, रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स और ट्रांसमिशन ओरिजिनल। रिफ्लेक्शन ओरिजिनल जैसे कि आप नाम से समझ रहे हैं, रिफ्लेक्शन, इस पर लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के जाती है और फिर कैमरे पे इसकी इमेज बनती है। इस प्रकार के जो लाइट रिफ्लेक्शन वाले ओरिजिनल्स होते हैं वो ओपेक सरफेस पे बने होते हैं, अपारदर्शी सरफेस पे होते हैं, इन पे लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसलिए इनको हम रिफ्लेक्शन ओरिजिनल्स कहते हैं। और ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स वो ओरिजिनल्स होते हैं जिनमें लाइट पड़ती है और उनमें से पास हो जाती है, वो ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स होते हैं। जो कि ट्रांसपेरेंसीज होती हैं, फिल्म के ऊपर बनी होती हैं, वो ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। और इनका प्रयोग, दोनों ही प्रकार के ओरिजिनल्स का प्रयोग हम रिप्रोडक्शन फोटोग्राफी में करते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए। Any original copy which is to be reproduced that exists on an opaque substrate such as photographic print is called as reflection original। कि जो भी ओपेक सरफेस पे बनी हुई है, जो ओरिजिनल बना हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारा रिफ्लेक्शन ओरिजिनल कहलाता है। जैसे फोटोग्राफिक कलर प्रिंट्स, पेंटिंग, वॉश ड्राइंग, कोई फोटोग्राफ, कोई ड्राइंग जो आपने ओपेक सरफेस पे बनाई हुई है, वो रिफ्लेक्शन ओरिजिनल के नाम से जाने जाते हैं। इनमें लाइट पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर के इमेज फॉर्मेशन की प्रक्रिया होती है। Any original copy which is to be reproduced that exists on a transparent substrate such as photographic transparency is called as transmission original। For example, color transparency is an example for transmission original। कलर ट्रांसपेरेंसी जो कि ट्रांसमिशन कॉपी पे बनी हुई है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे बनी हुई है, वो कलर ट्रांसपेरेंसीज कहलाती हैं। इनका हम रिप्रोडक्शन करने में, ग्राफिक रिप्रोडक्शन करने में स्कैनर के ऊपर एज ए ओरिजिनल इसको लगा करके इसको रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो ओरिजिनल्स ट्रांसमिशन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं लाइन ओरिजिनल्स की। एक ओपेक सरफेस पर लाइन के द्वारा बनाया गया ओरिजिनल लाइन ओरिजिनल कहलाता है। लाइन ओरिजिनल्स हैव नो ग्रेडेशन ऑफ टोन्स, दैट इज दे प्रोसेस नो इंटरमीडिएट टोन्स। लाइन ओरिजिनल्स में डेंसिटी ऑफ इंक सब जगह समान होती है, इनमें कोई ग्रेडेशन ऑफ टोन्स नहीं होता है, सभी जगह इंक की डेंसिटी समान होती है। और ये ग्राफिक रिप्रोडक्शन में, लाइन फोटोग्राफी में इनका प्रयोग किया जाता है, इसलिए लाइन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। पेपर पेस्टर फ्रॉम फोटोटाइपसेटर्स, टाइपसेटर, टाइपराइटर और लेजर प्रिंटेड लाइन कॉपी, ड्राई ऑफ ट्रांसफर लेटरिंग, पेन एंड इंक इफेक्ट ड्राइंग or their digital equivalent produced electronically, technical drawings, figure drawings, architectural plans, line originals prepared for single color are called as monochrome line originals। ये जो भी हमने आपको एग्जांपल्स बताए हैं, इंक और पेपर पे बनाए गए स्याही से, पेंटिंग, आर्किटेक्चरल प्लान, जो भी एक सिंगल कलर इंक से एक वाइट पेपर ट्रांसपेरेंट के ऊपर बनाए गए, वाइट पेपर रिफ्लेक्शन कॉपी पे बनाए गए हैं, वो सारे लाइन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। लाइन ओरिजिनल की विशेषता ये होती है कि इसमें इंक की डेंसिटी सब जगह समान होती है, इसमें डिफरेंट टोन्स नहीं प्राप्त होते हैं। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ्स जो हैं हमारे बेस्ट एग्जांपल हैं लाइन ओरिजिनल्स के। कलर लाइन ओरिजिनल्स,
Pictures preparing line and tone in color are called the color line originals. कलर लाइन ओरिजिनल्स वो होते हैं जिनमें अलग अलग कलर की लाइंस तो प्रयोग करी जाती हैं, बट इनमें डेंसिटी ऑफ इंक सब जगह समान होती है, टोनल वैल्यू सब जगह समान होगी इंक की। ये कलर रंगीन हो सकते हैं, 2-3 कलर के हो सकते हैं, इसलिए इनको हम कलर लाइन ओरिजिनल्स कहते हैं। पिक्चर्स प्रेजेंटिंग लाइन एंड टोन इन कलर इज कॉल्ड द कलर्ड ओरिजिनल्स. Line illustrations may be produced for printing in 2, 3 or 4 or more colors with separate color splits for each color is called as color line originals. Color transparencies, color prints, color paintings are the example for color tone originals. जो कलर ओरिजिनल्स हैं, कलर प्रिंट्स हैं, कलर पेंटिंग हैं जो कि लाइन से बनी हुई हैं, ये सब हमारे लाइन कलर ओरिजिनल्स कहलाते हैं। इनका भी प्रयोग हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन में कलर लाइन ओरिजिनल के लिए प्रयोग करते हैं और इनसे हम अलग अलग कलर की लाइन प्रिंटिंग करते हैं, लाइन नेगेटिव तैयार करके कलर ओरिजिनल का प्रयोग करके लाइन प्रिंटिंग करते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव्स बनाते हैं। आते हैं कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल्स पे। कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल्स नॉर्मली एक फोटोग्राफ्स होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टोन्स अवेलेबल होते हैं, मिडिल टोन, शेडो एरिया और हाईलाइट एरिया। Continuous tone originals consist of a variety of gradations between highlights, lightest area, middle tones, neutral और midway areas और solid या darkest areas। जिसको हम lightest area बोलते हैं उसको highlight area बोल रहे हैं, जो greyish tone area है उसको mid tone या neutral grey tone बोल रहे हैं, और जो blackish area है जो darkest tone है वो solid area। एक इस तरह का एक फोटोग्राफ के अंदर 3 डिफरेंट टोन्स मिलते हैं, जिसको हम कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल के रूप में प्रयोग करते हैं और ये कंटिन्यूस टोन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। टोन ओरिजिनल्स में भी मोनोक्रोम टोन ओरिजिनल्स, जैसे ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होता है उसको हम मोनोक्रोम टोन ओरिजिनल के नाम से जानते हैं। कलर टोन ओरिजिनल, कलर ट्रांसपेरेंसीज, कलर प्रिंट्स और कलर आर्टवर्क आर नोन एज कलर टोन ओरिजिनल्स। अब बात आती है हाफ टोन ओरिजिनल्स की। जब हम प्रिंटिंग करते हैं ग्राफिक रिप्रोडक्शन में, प्रिंट करने के बाद ओरिजिनल्स होते हैं, कुछ प्रिंट हो जाते हैं, फिर भी हमको कई बार हाफ टोन ओरिजिनल का भी प्रयोग करना पड़ता है। कहीं छपी हुई पुस्तक में से फोटो निकालनी होती है, उसको प्रिंट करना होता है, तो वो जो अगर हम उसको एज ए ओरिजिनल यूज़ करते हैं तो क्या कहलाते हैं, हाफ टोन ओरिजिनल्स कहलाते हैं। और ये हाफ टोन ओरिजिनल्स चूँकि ऑलरेडी हाफ टोन में कन्वर्टेड होते हैं, इसलिए हमको इसकी रिप्रोडक्शन में ज़्यादा सावधानी बरतनी होती है ताकि मोयर पैटर्न डेवलप नहीं हो जाए। एक टर्म होता है, टेक्निकल टर्म, जिसको मोयर पैटर्न बोलते हैं, जिसमें चेस बोर्ड पैटर्न की थी स्थिति उत्पन्न हो जाती है और पिक्चर हमारी हैजीनेस आने लग जाती है और क्लियर नहीं होती है। इसलिए हमको मोयर पैटर्न को ध्यान रखना होता है कि वो डेवलप नहीं हो सके। टाइप्स ऑफ हाफ टोन ओरिजिनल्स, टाइप्स ऑफ ओरिजिनल्स, हाफ टोन ओरिजिनल्स भी अलग अलग प्रकार के हैं। ब्लैक एंड वाइट हाफ टोन ओरिजिनल्स, कलर हाफ टोन ओरिजिनल्स और डिजिटल हाफ टोन्स। ये हम आगे पढ़ेंगे, जब हाफ टोन की थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे हाफ टोन क्या होते हैं और कितने प्रकार के ओरिजिनल्स होते हैं और जो ग्राफिक रिप्रोडक्शन में किस प्रकार से उनको प्रयोग में लाया जाता है। तो इस प्रकार से हम डिफरेंट ओरिजिनल्स को ग्राफिक रिप्रोडक्शन में अलग अलग प्रकार के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए, अलग अलग प्रकार की नेगेटिव या पॉजिटिव बनाने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। और ये सारे ओरिजिनल्स जो भी हम इनकी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं, तैयार करते हैं और इनके द्वारा ही हम ग्राफिक रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये जो ओरिजिनल्स हमने बताए आपको, रिफ्लेक्शन कॉपी और ट्रांसमिशन कॉपी तो स्टैंडर्ड हैं। जो रिफ्लेक्शन फोटो सरफेस पे बनते हैं और रिफ्लेक्शन फोटोग्राफ्स कहलाते हैं, ओरिजिनल्स कहलाते हैं, और जो ट्रांसमिशन सरफेस पे बनते हैं वो सब ट्रांसमिशन फोटो ओरिजिनल्स कहलाते हैं। और इनका अलग अलग प्रकार से अलग अलग आवश्यकता अनुसार इनका हम प्रयोग करते हैं ग्राफिक रिप्रोडक्शन में। अभी आप सेकेंड ईयर में फिलहाल लाइन ओरिजिनल्स के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे और लाइन ओरिजिनल्स के द्वारा ही हमको लाइन नेगेटिव्स तैयार करनी होंगी, जिसका हम जब लाइन नेगेटिव्स बनाएंगे उनमें डिस्कस करेंगे कि एक लाइन ओरिजिनल की क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और ये हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होते हैं। थैंक यू।